हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रोहित शर्मा गणपति डेंटल क्लिनिक से और आपके लिए यूजफुल वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो सीबीसीटी के रिगार्डिंग में है। आपने ये वर्ड जो ये एक्सरे है, सीबीसीटी एक्सरे, शायद तब सुना होगा जब आपके डॉक्टर ने आपको इम्प्लांट डालने से पहले सीबीसीटी कराने के लिए बोला या उन्होंने अपने क्लिनिक के सेंटर में किया। जो ये सीबीसीटी होता है ये काफी कॉस्टली होता है बाकी छोटे एक्सरे के मुकाबले में। जैसे अगर मान लेते कोई एक छोटा एक दांत का एक्सरे करना है तो डॉक्टर आरबीजी का सेंसर डालेगा आपके मुंह में, उसी वक्त तुरंत कर लेगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो ओपीजी आता है। यानी अगर मान लेते हैं डॉक्टर को एक ही साथ आपके सारे दांत देखने हैं तो वो आपको एक ओपीजी रिक्वायर्ड एडवाइस करेगा, जो कि इंडिया में अगर हम कॉस्ट देखें तो 500 to 800 के बीच में उसकी वेरी करती मिलेगी। तो उसमें डॉक्टर को एक साथ आपके सारे दांत दिख जाएंगे कि किस दांत में क्या प्रॉब्लम है। एंड जो उससे ऊपर जो आता है वो आता है सीबीसीटी, यानी कॉन बीइंग कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। इसको ये जो कराना है, इट्स जस्ट ये मान लीजिए सीटी स्कैन का छोटा भाई है। तो हमें क्यों चाहिए होता है? ताकि आपकी जो कंडीशन है उसको हम एग्जैक्टली पता लगा सकें। तो ज्यादातर अगर आपने ये सीबीसीटी आपको अगर एडवाइस किया गया है तो हो सकता है 90% चांसेस तो ये है कि आपको इम्प्लांट कराना होगा। बाकी सब चीज में कैसे एडवाइस करा जाता है, यानी मान लेते हैं किसी दोस्त का फ्रैक्चर मतलब कि एक्सीडेंट हो गया, उसका कुछ दांत टूट गए या हड्डी में फ्रैक्चर आ गया, तो हो सकता है उसको सीबीसीटी कराने की जरूरत पड़े। या फिर मान लेते हैं किसी को कोई रसोली हो गई, सिस्ट हो गया, ट्यूमर हो गया, उसको देखने के लिए भी सीबीसीटी कराने के लिए डॉक्टर बोल सकता है। या मान लेते हैं किसी कोई यंग है, उसको अपने दांत टेढ़े मेढ़े हैं और कोई दांत आया नहीं, हड्डी के अंदर ही है, तो उस दांत की पोजीशन देखने के लिए भी सीबीसीटी कराया जा सकता है कि क्या उस दांत को बाहर निकालना फिजिबल है या नहीं है। और जो यूज कर सकते हैं, ये हमारा ज्वाइंट होता है, टीएमजे ज्वाइंट होता है। ये किसी को जब मुंह खोलते हैं तो कट कट की आवाज आती है और फिर ओवर द ईयर्स उसको पेन भी रहना चालू हो सकता है, तो उसके अंदर भी सीबीसीटी की जरूरत पड़ती है। तो ये सीबीसीटी की जो ये जरूरत पड़ती है, ये क्यों पड़ती है? हमारे छोटे एक्सरे से क्यों नहीं पता लगाया जा सकता? इसका सिंपल क्या एग्जांपल है, मान लेते हैं कि ये मेरे पास ग्लास है और मैं इसकी फोटो लेता हूं, तो मुझे ये फोटो में इसकी लंबाई तो पता लग जाएगी कि कितनी लंबाई है, लेकिन क्या आपको फोटो में ये पता लग सकता है इसकी गहराई कितनी है? वो नहीं पता लग सकता, क्योंकि जो हमारी फोटो है वो 2D इमेज है और जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ग्लास है, ये 3D है, 3 डायमेंशनल है। आप अगर कहीं मॉल में जाते होंगे, आजकल तो 5D 7D मूवीज भी चलने लग गई हैं, आपने देखा होगा। उसका इफेक्ट क्या है कि भाई वो आपको 3D का इफेक्ट देती है। एग्जैक्टली 3D नहीं, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे 3D है, जैसे आप 3D मूवी देखने जाते हैं। तो अगर मान लेते हैं ये हड्डी है, आपके दांत की हड्डी है और मेरे को इसकी एग्जैक्ट विड्थ चाहिए, मेरे को ये जानना है कि इसकी चौड़ाई कितनी है, एग्जैक्ट लंबाई कितनी है, तो मैं आपको क्या एडवाइस करूंगा? सीबीसीटी करूंगा। और ये मेरे को ये ज्यादातर किस केस में जरूरत पड़ेगी? इम्प्लांट के केस में पड़ेगी। हो सकता है कि मेरे को आरसीटी के वक्त भी जरूरत पड़ जाए, लेकिन वो रेयर है, क्योंकि आरसीटी के अंदर हम ज्यादातर कराना पसंद नहीं करते, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत रेडिएशन भी एक्सपोजर होती है और कॉस्टली होता है। इस वजह से हम आरसीटी के दौरान ये सीबीसीटी नहीं कराते हैं। और जो ये सीबीसीटी है ये कॉस्टली होता है। क्यों कॉस्टली होता है? क्योंकि इसकी जो मशीन है वो 50 लाख से स्टार्ट होती है। तो जो 50 लाख है वो ऑब्वियसली कोई किसी बिजनेसमैन है, मानो किसी का डायग्नोस्टिक सेंटर, उसने 50 लाख रुपए पैसा कमाने के लिए लगाए हैं, एंड ही विल चार्ज फॉर यू। तो वो इसकी जो आपको कीमत है वो आपको डिफरेंट रीजन में डिफरेंट हो सकती है। आपको 2,000 रुपए से लेके आपको 6-7 हजार रुपए तक भी मिल सकती है। उसका कारण क्या है? 2,000 रुपए के अंदर क्या है? अगर मान लेते हैं डॉक्टर ये कहता है कि आपके सिर्फ आगे की 4 दांत का सीबीसीटी कर दो, तो वो सस्ता होगा। अगर डॉक्टर ये कहता है कि मेरे को पीछे का तक का सारे मुंह का चाहिए, तो वो कॉस्टली होगा। दूसरा डिपेंड क्या कर सकता है कि डॉक्टर कहता है कि मेरे को विद रिपोर्टिंग चाहिए, यानी आपको उस सीबीसीटी का जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वो अब किसी डॉक्टर को उसको रीड करने के लिए बोलेगा, उसको तो उस रिपोर्टिंग के भी चार्ज होंगे, तो वो रिपोर्ट के चार्ज
ऐड हो जाएंगे। तो जो ये है इसको मतलब कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई इसको ना कराऊं तो आपका काम चल जाएगा, नहीं। अगर आपके डॉक्टर ने उसको बताया है तो ही वांट प्रिसीजन। अगर किसी सर्जरी से पहले उस डॉक्टर ने बताया तो ही वांट्स प्रिसीजन, ही वांट्स टू नो कि भाई उसको जब वो सर्जरी करेगा तो अंदर क्या निकलने वाला है। एक जो लड़ाई है अच्छे से तब जीती जा सकती है जब आप अपने अपोनेंट के बारे में सब कुछ जानते हो। तो सर्जन भी एक लड़ाई पे है, वो एक आप पे इम्प्लांट प्लेस करने जा रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसके पास जो हड्डी है उसकी क्या क्वालिटी होगी, कितनी मोटाई होगी, कितनी लंबाई होगी, और ताकि वो बेटर प्लानिंग होगी तो वो बेटर इम्प्लांट बिफोर हैंड ऑर्डर कर सकता है। क्या होता है, इम्प्लांट में बहुत सारे साइजेस होते हैं तो उसके अंदर वो हर सारा का सारा स्टॉक एक डॉक्टर नहीं रख सकता। तो अगर वो सीवीसीटी होगा तो एग्जैक्ट साइज का कंपनी से ऑर्डर करेगा और आपकी माउथ में प्लेस कर देगा। और अगर आपको उसके पास सीवीसीटी नहीं होगा तो उसके पास उसको वो इम्प्लांट से काम चलाना पड़ेगा जो उसके पास अवेलेबल है। तो बेटर क्या है, सीवीसीटी करा लीजिए। कई बार हम फुल माउथ सर्जरी कराते हैं, इम्प्लांट कराते हैं तो उसमें बहुत नेसेसरी हो जाता है। एक दो इम्प्लांट डालने तो शायद उसमें नेसेसरी नहीं है, पेशेंट यंग है, अभी कुछ ही दिन पहले दांत निकले हैं, तो वहां पे हमें पता होता है कि इम्प्लांट के अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये जरूरी नहीं है अगर आपके डॉक्टर ने इम्प्लांट प्लेस करने से पहले सीवीसीटी नहीं कराया तो वो कुछ गलत है, ऐसा नहीं है। जहां पे जरूरत होती है वहीं पे डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा। अननेसेसरी आपको ये फोर्स नहीं करा जाएगा कि आप सीवीसीटी कराइए, लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने बोला तो इट मींस इट इज नेसेसरी एंड यू कैन नॉट स्किप इट। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट कभी किसी वीडियो और चीज के ऊपर लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूजफुल वीडियोस। थैंक यू।